So this is the video for which you all might have been waiting for today's class. The topic I am taking is maths. तो चैप्टर 2 और 3 दोनों ही ऐसे हैं कि हमने आधे आधे किए। चैप्टर 3 जो है समर में ऑलरेडी हम लोगों ने पूरा कर लिया था, बट ओल्ड बुक के हिसाब से किया था। सो बहुत सारी न्यू चीज़ें चैप्टर 3 में देखने के लिए मिलेंगी। और चैप्टर 2 भी थोड़ा सा अप्रैल में कराए थे, फिर थोड़ा अभी भी करवाया है, बट स्टिल काफ़ी कुछ अभी चैप्टर 2 का बचा है। एंड लेट्स कंप्लीट दिस चैप्टर 2, जितना भी थोड़ा बहुत इसमें कंटेंट बचा। आफ्टर दैट वी विल गो टू चैप्टर 3 एंड देन 4 एंड देन वी विल मूव स्ट्रेट ऑन। ओके, सो like if I write 3 plus 5x, what is the variable here? If I see how many terms are there, so plus है तो ये पहला वाला टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म वाला टर्म, there are 2 terms. Okay, this term is not having any variable and this is having some variable. The variable is looking like x and 5 is the constant here. So we can see which variable is here, only x is there. तो इसका जब हम नाम रखते हैं तो यहाँ ब्रैकेट में x लिखते हैं, ऐसा पढ़ाया हुआ है। इस साइड क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, और यहाँ इक्वल लगा देते हैं। और इस पूरे पॉलिनोमियल का नाम हम लोग क्या रखते हैं, सपोज ax, mx, px, कुछ भी नाम हम लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं यहाँ पे। सिमिलरली व्हाट इज़ द मैक्सिमम पावर? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितनी है, 1 है। If it is 1, then the equation is called as linear, or the expression is called as the linear type of expression. Okay, and how many variables we can see? The variable is x. अब ये वाली जो वैल्यू, इसका x में कुछ भी पुट करेंगे तो जो एक आंसर आएगा, अगर हम x में 1 पुट करते हैं तो 5 1 इज़ 5, 5 + 3 इज़ 8। तो 8 एक फाइनल आंसर आ रहा है, वो किसके बराबर है, ax के बराबर। हम ऐसा ले लेते हैं कि ax किसके बराबर है, y के बराबर। ax की वैल्यू जो भी आंसर आ रहा है वो मान लेते हैं कि y है। तो हम x की जगह ये पूरा लिख सकते हैं, जो कि हो जाएगा 3 + 5x = y। अब इस इक्वेशन में हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? ऑन द लेफ्ट साइड देयर आर 2 टर्म्स, ऑन द राइट साइड देयर इज ओनली 1 टर्म। सो टोटल हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 3। इट इज़ कॉल्ड व्हाट? इफ टर्म्स आर 3, इट इज़ कॉल्ड एज ट्राइनोमियल। हाउ मेनी वेरिएबल्स यू कैन सी? कितने वेरिएबल दिख सकते हैं? कहाँ पे देखना है? इस इक्वेशन में देखना है। इधर एक वेरिएबल दिखता है x और इधर एक वेरिएबल दिखता है y। टोटल वेरिएबल कितने हो गए? 2। इफ़ आई आस्क इट इज़ व्हाट इज़ द डिग्री, इसका डिग्री कितना होगा? व्हाट इज़ डिग्री? डिग्री इज़ द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। तो इसका वेरिएबल है x, उसका पावर कुछ नहीं, मीन्स द पावर इज़ 1। हियर द पावर इज़ ऑल्सो 1। इफ़ द पावर इज़ 1 देन इट इज़ कॉल्ड विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल? इट इज़ कॉल्ड एज लीनियर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। ये पढ़ाया है कई बार ना, बार बार हमने डिस्कस किया है कि डिग्री 1 है तो लीनियर टाइप का होगा। और वेरिएबल कितने हैं? 2। हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? 2 वेरिएबल्स आर देयर। सो एक सिनेरियो बनता है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कैसी इक्वेशन है? ये एक इक्वेशन है जिसमें 2 वेरिएबल है और पावर है 1। वी विल कॉल इट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये भी पढ़ाया होगा शायद, थोड़ा सा हमको याद आ रहा है कि इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ पे हमेशा क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन विल बी देयर। ओके, सो स्ट्रेट लाइन के साथ 2 चीज़ें कनेक्ट होके आती हैं। एक होता है स्लोप, एक होता है y इंटरसेप्ट, और एक होता है x इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब हम लोग समझेंगे धीरे से, बट द थिंग इज वाई आई एम राइटिंग एक्स इंटरसेप्ट हियर एंड नॉट हियर, ओनली आई एम राइटिंग वाई एंड स्लोप, बिकॉज when you will write linear equation in 2 variable, then slope is visible and y intercept is visible. The first thing is the slope and the second is y intercept. दोनों चीज़ें आपको linear equation में दिखेगी, but x intercept दिखेगा नहीं। First we will understand कि x intercept का मतलब क्या होता है। Intercept means where it will cut the y एक्सिस। y इंटरसेप्ट है तो कहाँ पे कट करेगा? y एक्सिस को हमारी लाइन कहाँ पे कट करेगी? लाइन मतलब जो ये है, इसका सबको ड्रॉ करना आता है कि कैसे बनाते हैं? यू ऑल नो दिस। सपोज इफ़ आई टेक एनी लाइन, ऐसा पढ़ाया है सबको।
सपोज इफ आई टेक y इज इक्वल टू 2x माइनस सपोज 1, इसका लाइन ड्रॉ करना सबको सिखाया है. यू ऑल रिमेंबर हाउ टू डू दिस. दिस इज द इक्वेशन. पहले क्या करते हैं, पहले लिखते हैं गिवन इक्वेशन. Revise each and everything. Many equations I have given for making the graph and many of you have not made. Okay, given equation is y is equal to 2x minus 1. इस इक्वेशन का नाम रखते हैं 1. क्या करते थे, एक वेरिएबल को अपने से पुट करते थे. सपोज हम x में पुट करते हैं, वी आर पुटिंग x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 2. x की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. 2 0 का कितना होता है, 0 होता है. 0 minus 1, what is 0 minus 1? Some will say 0, it is minus 1 only. Value of y is minus 1. Now again we will put x की जगह कुछ और पुट करके देखेंगे. Suppose we are putting x is equal to 1, then y is equal to 2x minus 1 था, x की जगह क्या आ गया, 1 आ गया. 2 into 1 minus 1. What is 2 1 जा 2 minus 1, that is again 1. इसमें 0 पुट करते हैं तो minus 1 आता है, 1 पुट करते हैं तो 1 ही आता है. Now you will make one box. One a will be here, then b will be here, value of x and then value of y. जब हम x की जगह 0 रखते हैं तो y में आता है -1. x की जगह 0 रखते हैं तो y में आता है -1. x की जगह 1 रखते हैं तो y में आता है 1. Here is 1 and 1. Now you will write it in bracket. How you write? Required points are, एक पॉइंट है a और एक पॉइंट है b. x आता है फिर y आता है, यहाँ ऑल्सो x आएगा फिर कौन आएगा, y आएगा. a के लिए x है 0, y है -1. वैसे ही b के लिए x कितना है 1 और y कितना है 1. ये पॉइंट मार्क करना सबको सिखाया है. You all know how to mark these points. I am making the graph again so that एक रिवीजन हो जाएगा सबका कैसे मार्क करते हैं. ओके This is the x-axis, this is the y-axis, this is the origin point. The points are 1 2 3 4 5 and then again like this you will mark the points. These are 1 2 3. Now फर्स्ट पॉइंट इज़ 0 -1, तो हम इस पे खड़े हो जाएंगे. कौन सी एक्सिस पे, x है तो x एक्सिस पे खड़े होना है. उसके बाद हमको इसके हिसाब से अप और डाउन मूव करना है. सिंस इट इज़ इन माइनस वी विल मूव डाउन. ऑन द x एक्सिस वेयर यू कैन सी 0, हियर वी कैन सी 0. नाउ वी विल मूव डाउन. हाउ मेनी टाइम्स, ओनली 1 टाइम बिकॉज देयर इज -1. So this point is A. For the point B, 1 1, you will stand at 1 and you will move up because this one is positive. So we are standing at 1 is on the right side and then again we will move up. Then this point is called as the point B. After this, what you are supposed to do? After this, you will make one straight line. You will join. Similar, like if you are taking this. I kept the scale on A and B and I joined it, and here you will make arrow and on this line you will write the equation. The equation was y is equal to 2x minus 1. तो यहाँ पे लिखेंगे y is equal to 2x minus 1. इक्वेशन ऐसे लिख देते हैं. नाउ यू पीपल टेल मी वेयर इट इज़ कटिंग द x एक्सिस. देखो एक पॉइंट आ रहा है यहाँ पे x एक्सिस को कट कर रहा है कि नहीं, और y वाली एक्सिस ऐसे जा रही है उसको यहाँ पे कट कर रहा है कि नहीं. जहाँ पे x एक्सिस को कट करता है उसको क्या बोलते हैं, x इंटरसेप्ट. और यहाँ पे होता है उसको क्या बोलते हैं,
वाई एक्सिस को जहाँ पे कट करता है उसको क्या बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट. दिस ओनली आई वांटेड टू टीच यू पीपल. जैसे कोई भी लाइन है तो इट विल कट सम पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, इट विल कम सम पॉइंट ऑन वाई एक्सिस. Where it cuts the x-axis is called the x-coordinate, x-intercept, and where it cuts the y-axis is called as the y-intercept. So, similarly here, तो हमारी इक्वेशन अगर कोई भी लिखता है ऐसे करके लाइन की लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल लिखता है तो ग्राफ पे लाइन बनेगी. तो क्या हम इसी इक्वेशन को लाइन की इक्वेशन बोल सकते हैं, है ना. लाइन की इक्वेशन है तो लाइन की इक्वेशन पे क्या क्या दिखता है, स्लोप दिखता है और वाई इंटरसेप्ट दिखता है, और एक्स इंटरसेप्ट नहीं दिखता, वो हमको ढूंढना पड़ता है. ठीक है. हाउ यू विल इट विल लुक लाइक y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी. इसको थोड़ा प्रोसेस करके देखते हैं. जैसे ये वाला क्वेश्चन था पहले, y इज इक्वल टू, इट वॉज 3 + 5x. ठीक है. क्या ऐसे 5x इधर लिख सकते हैं और 3 इधर भेज सकते हैं, ऐसे करेक्ट है. वो अपना बस ऐसे टर्म्स चेंज हो रहे हैं. नाउ x से मल्टीप्लाई कौन होता है, 5, और ये क्या हो रहा है, ऐड. यहाँ पे कोफिशिएंट में क्या है, कुछ नहीं, मतलब माना जाएगा 1. सिमिलरली यहाँ के कोफिशिएंट में क्या माना जाएगा, 1. x से क्या मल्टीप्लाई होता है, a. ऐड क्या होता है, b. कैन आई राइट y इज इक्वल टू mx प्लस c. ऐड क्या होता है, c. मल्टीप्लाई क्या होता है, x के साथ m. y के साथ क्या मल्टीप्लाई होता है, नथिंग, मीन्स इट इज ऑल्सो 1. इफ आई राइट द इक्वेशन एज 3x इज इक्वल टू y माइनस 12. हमारा फॉर्मेट हमेशा से कैसा चल रहा है, देयर शुड बी ओनली y ऑन द लेफ्ट साइड. वी कॉल दिस y ऑन दिस साइड, इट विल बिकम माइनस y, and 3x will go that side, will become minus 3x. Minus 12 will remain at its place, so it will not change the sign. Always remember, if the equation looks like this, okay, 2-3 cases are there, एकदम समझ लो अच्छे से, till 10th it will help you. Like -x is equal to 3 आ रहा है, तो आप चाहें तो इसको x को लिख के अपना माइनस इधर लगा सकते हैं. There is also a method, if minus x is there and here is minus 11, तो आप दोनों साइड का माइनस हटा भी सकते हैं. Here will be x and here will be 11. This is correct. If I do, how many terms are there? Here are 2 terms. Here also 2 terms are there. If I write minus x plus 12y minus 6 is equal to 2x minus 16. 1, 2, 3, 4, 5. So many terms are there. कितना भी, इधर भी शॉर्ट टर्म हो, इधर भी शॉर्ट टर्म हो, उससे कोई मतलब नहीं. वॉट वी आर एक्चुअली डूइंग, पूरे में माइनस इंटू होता है. कैसे इंटू होता है, तो सबका साइन चेंज हो जाता है. अगर -x है तो +x आएगा, ये है तो -12y आएगा, -6 है तो +6 आएगा, -2x आएगा, +16 आएगा. लेट्स ट्राई टू सॉल्व बोथ दीज क्वेश्चंस विद द सेम मेथड. सबका साइन चेंज करके लिखते हैं. देखो ये था प्रॉब्लम. हाउ वी आर डूइंग, इसका साइन चेंज होगा तो बताओ क्या आएगा, x, और उसका साइन चेंज होगा तो क्या आएगा, -3. देखो आंसर सेम आ रहा है. हियर ऑल्सो साइन चेंज होगा तो -x विल बिकम +x एंड -11 विल बिकम +11. अगेन इट इज़ लुकिंग सेम. आपको सिनेरियो याद रखना है, कितने भी टर्म आप पूरे में क्या इंटू कर सकते हैं, सबका साइन चेंज कर सकते हैं. ओके, कैन यू सी नाउ हियर बैक टू द इक्वेशन, कैन वी चेंज द साइन, बिकम y 3x and this will become +12. Now what is being added, 12 is added. What is multiplied with x, 3 is, and what is here, nothing, means here is coefficient is 1. This is only called the format of a line. This is only called the format of a line. If I write y इज इक्वल टू -2x, ओनली दिस इज द इक्वेशन. कुछ यहाँ ऐड हो रहा है क्या, नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, कौन ऐड हो रहा है, 0. क्या ऐड हो रहा है, 0. अंडरस्टैंडिंग. लेट्स नेम ऑल द इक्वेशन. यू राइट एवरीथिंग वॉट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग इन सीक्वेंस, यू राइट इन द ट्यूशन कॉपी ऑल्सो. फर्स्ट इक्वेशन हमने ऐसा सोचा था. आफ्टर दैट सेकेंड इक्वेशन, थर्ड, इसमें हमने क्या सोचा, this was already written na, third. Then let this equation be the fourth one. Okay, then this equation be the fifth one.
सब इक्वेशन का नाम लिख लिया हमने. इन योर ट्यूशन नोटबुक यू राइट ऑल द इक्वेशंस हियर वन बाय वन. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ इक्वेशन लिखते जाना सारी. ओके, यू राइट एट होम. आई विल राइट x coefficient. I will write the coefficient of x, and here we will write y intercept. यहाँ पे क्या लिखेंगे y intercept और यहाँ पे क्या लिखेंगे x intercept. ठीक है, नॉट x intercept, x coefficient. यहाँ पे क्या है x का coefficient और यहाँ पे क्या है नॉट इंटू intercept, I should say constant term. We will write the constant term. तो कांस्टेंट टर्म किसको बोलते हैं? जिसमें वेरिएबल ना हो. देखो इसमें ये वाली टर्म में वेरिएबल, इसमें x है, इसमें y है, इसमें कुछ है क्या? नहीं है. तो इसको क्या माना जाएगा? कांस्टेंट टर्म. फर्स्ट इक्वेशन में कैन आई राइट द हियर व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म? आई थिंक इट वाज 3 ना. तो +3 इज द कांस्टेंट टर्म. x कोफिशिएंट मतलब x में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? देखो यहाँ से x में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 5 मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, तो x कोफिशिएंट क्या माना जाएगा? 5 माना जाएगा. लेट्स सी द सेकंड इक्वेशन. द सेकंड इक्वेशन लुक लाइक y इज इक्वल टू ax प्लस b. y इज इक्वल टू ax प्लस b. लेट मी राइट, देन यू विल बी एबल टू सी. थर्ड इक्वेशन y is equal to mx plus c. If we see the fourth equation, fourth one it was, ये फोर्थ वाला ऐसा था, उसको सॉल्व करते करते ऐसा आ गया. तो y इज इक्वल टू है ना दिस 3x प्लस 12. ये कांस्टेंट टर्म है. ये हमने लिख ली. अब बताओ इसमें x वेरिएबल इसमें है, यहाँ पे y वेरिएबल है, b में कोई है क्या? नहीं. तो b को क्या मानेंगे? कांस्टेंट. जो हमारा, तुम लोग बोलोगे कि b भी तो सर वेरिएबल, ऐसा नहीं है. हम जो सिनेरियो लेके चल रहे हैं उसमें एक वेरिएबल है x और एक वेरिएबल है y. उसके अलावा जो नंबर दिखता है वो तो कांस्टेंट है ही है. कोई a b c d p q m x r t जो भी दिखता है उसको क्या माना जाएगा? कांस्टेंट ही माना जाएगा. y वेरिएबल, इसमें वेरिएबल कौन है? x. तो बचा कौन कांस्टेंट? c. आई विल राइट द कांस्टेंट हियर एज c. सिमिलरली y इज इक्वल टू 3x प्लस 12. तो वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल नहीं है, तो इसको क्या माना जाएगा? y इंटरसेप्ट माना जाएगा. सिमिलरली द फिफ्थ इक्वेशन वाज y इज इक्वल टू -2x. यहाँ पे कुछ प्लस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. तो हम क्या मानेंगे? 0 प्लस हो रहा होगा. क्या प्लस हो रहा होगा? 0. अगेन वेरिएबल, हियर इज नो वेरिएबल, सो दिस इज द कांस्टेंट टर्म. एनी प्रॉब्लम? अब हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब x के साथ क्या है? यहाँ x के साथ क्या था? फर्स्ट इक्वेशन इज नॉट देयर. 3 5x प्लस 3. y इज इक्वल टू 5x प्लस 3. ये हो गया. अब x के साथ क्या था? 5. तो दिस कोफिशिएंट इज 5. x के साथ कौन है? a. x के साथ कौन है? m. x के साथ कौन है? 3. x के साथ कौन है? -2. अंडरस्टैंडिंग. तो हमको इक्वेशन में क्या दिखा? एक वेरिएबल दिखा, दूसरा वेरिएबल दिखा. जो वेरिएबल के साथ है वो कोफिशिएंट है, जो बिना वेरिएबल के है वो y कांस्टेंट है. क्या है वो? कांस्टेंट. जो कांस्टेंट होता है उसी को y इंटरसेप्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? y इंटरसेप्ट. और जो x के साथ होता है कोफिशिएंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप. दैट इज़ द स्लोप. अंडरस्टैंडिंग. अब सबका लिख दिया, सबका स्लोप भी लिख दिया, सबका y इंटरसेप्ट भी लिख दिया. और ये चीज़ क्या है? ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन है. दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन. अंडरस्टैंडिंग. आफ्टर दिस you have in your copy in your exercise, if you will open page number is 37. here page number 37, question 7. तो आपको यहाँ पे क्या करना है? कॉलम बनाना है. ये इक्वेशन ऑलरेडी दी हुई है. यहाँ पे उसका क्या लिखना है? एक यहाँ पे स्लोप लिखना है और एक कॉलम में क्या लिखना है? y इंटरसेप्ट लिखना है. ऐसे करते जाना है. बट अब अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो y के कोफिशिएंट में यहाँ पे तो 1 है,
यहाँ 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 कहीं पे भी 1 नहीं है, यहाँ पे तो नंबर आ रहे हैं, तो इसका आप नहीं कर सकते ना। आई एम एक्सप्लेनिंग हाउ यू विल डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब हम लोग वॉट एवर आई गिव दैट यू वर एबल टू डू। वाई सी सब में कोफिशिएंट y का क्या है 1 है, देन इट इज़ करेक्ट। तो आपको y के बाजू में क्या लाना पड़ेगा 1 लाना पड़ेगा। द क्वेश्चंस इन योर एक्सरसाइज से दैट दिख रहा है, ये तो तुम लोग डायरेक्ट ऐसे बोल दोगे कि सर ये जो है ये हो गया हमारा, सपोज दिस इज़ द कांस्टेंट टर्म एंड इसके x के साथ कोफिशिएंट 6 है, तो आंसर मत बोल देना, गलत हो जाएगा। लेफ्ट साइड में देयर शुड बी ओनली y, सिर्फ क्या होना चाहिए y होना चाहिए। सो दिस 3 एंड y वेर मल्टीप्लाइंग, सो y विल बी हियर, देन 3 विल गो एंड डिवाइड, तो 6x माइनस 11 पूरे को डिवाइड करेगा। अंडरस्टैंडिंग, पूरे को करेगा मतलब कि 6x के नीचे भी 3 आएगा और 11 के नीचे भी 3 आएगा। कैन वी कैंसिल दिस? होता भी है, नहीं भी होता है, देन यू शुड बी रेडी ना। ये तो हो रहा है तो 2 आ जाएगा, अगर 5 होता तो कैंसिल नहीं होता। अब बताओ x का साथ कोफिशिएंट क्या माना जाता, 6/5 माना जाता कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा स्लोप किसको बोला जाता है, कोफिशिएंट, क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x को बोला जाता है। तो x का कोफिशिएंट क्या है 6/3, दैट इज़ 2 ओनली। एंड व्हाट इज़ y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट किसको बोलते हैं, जो जिसमें इसमें भी वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल नहीं है। तो y इंटरसेप्ट का वैल्यू हो गया -11/3, मतलब लाइन y एक्सिस को कहाँ पे टच करेगी 11/3 पे टच करेगी। तो दिस वाज ऑल योर लेक्चर फॉर टुडे। यहाँ पे दिस 4 इक्वेशंस आते हैं, तो सबको आपको एक लाइन में यहाँ पे लिखना पड़ेगा। y इक्वल टू फॉर्मेट चाहिए, ये तो डायरेक्ट y इक्वल टू फॉर्मेट है, 2 इधर जाएगा, 5 इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। फिर देन यू विल गेट द फॉर्मेट एंड देन यू विल राइट द स्लोप एंड देन यू विल राइट द y इंटरसेप्ट।